नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 2-4 पॉइंट ऊपर 2-4 पॉइंट नीचे निफ्टी पे। लेकिन आज मिड कैप थोड़ा अच्छा कर रहा है, अभी तक तो करीब 0.4% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में। लेकिन तेजी में तो असली में देखा जाए तो मेटल इंडेक्स है आज। मैंने कल भी आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि मोमेंटम को प्ले करने के लिए आप ऑटो, बैंकिंग और मेटल्स पे फोकस करें। कॉन्ट्रा प्ले करने के लिए आप आईटी और एफएमसीजी को प्ले करें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आना, आप न्यूट्रल प्ले करना चाहते हैं और रिस्क फ्री रहना चाहते हैं, तो हर एक क्षेत्र के दिग्गजों के साथ खेलें। ये सिंपल सा लॉजिक है इस बाजार का। इस बाजार में बार बार ऐसा हो रहा है कि इंडेक्स लेवल पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे दिक्कत ही दिक्कत है। आज भी अगर मैं बताऊं तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, इंडेक्स कुछ नहीं गिरा, फ्लैट टाइप है, लेकिन स्टॉक्स का आज भी बुरा हाल है। वैसे मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स कहने के लिए 4 के 4 इंडेक्स हरे निशान में है। बैंक निफ्टी भी हरा ही मान लो, मतलब किस 5 पॉइंट नीचे है केवल, क्या वैल्यू है उसकी। लेकिन मार्केट ब्रेथ 1310 शेयर्स पॉजिटिव हैं तो 1280 नेगेटिव है। तो ये आपको दर्शा रहा है कि रेगुलरली जो मार्केट ब्रेथ है ना, वो स्ट्रांग नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम है, उसमें स्ट्रेंथ आ ही नहीं रही है। कुछ ही स्टॉक्स हैं जो चल जाते हैं और वो इन्वेस्टर्स को मतलब होते हैं तो खुश कर देते हैं, नहीं होते हैं तो फिर बाकी पोर्टफोलियो तो लाल निशान में रहती है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो बाजार को लेकर लेवल्स। निफ्टी पे मेरा मानना ये है, कल भी मैंने कहा था, आज भी कहूंगा, 25, 775, 750 और 800, ये 50 पॉइंट के दायरे में मेरे को लगता है आपको सपोर्ट मिलेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप टेंशन मत लीजिए, इंडेक्स लेवल तक तो। और इंडेक्स पे अगर टेंशन नहीं है तो फिर मेरा मानना यह है कि स्टॉक्स भी इवेंचुअली ऊपर आएंगे। और मेरा मानना यह भी है कहीं ना कहीं कि ट्यूसडे के बाद आपको बाजार फ्रेश लाइफ हाई की तरफ जाता हुआ दोबारा दिख सकता है, क्योंकि एक्सपायरी तक शायद 26,200 पार करना मुश्किल होगा, यानी कि 2 ट्रेडिंग सेशन और बची हैं। बट पोस्ट एक्सपायरी मेरा मानना है कि जो डेटा बिल्ड होने लगा है धीरे धीरे, ये लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा और बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक भी तेजी आपको मिलेगी। आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं होने वाला है कि स्टॉक्स नहीं चलेंगे, केवल इंडेक्स चलेगा। ये होता है, हर बार होता है। जब फर्स्ट लेग ऑफ रैली आती है तो क्या होता है, इंडेक्स चल जाता है, स्टॉक्स नहीं चलते। गिरावट में भी ऐसा ही होता है, फिर सेकंड टाइम इंडेक्स अचानक गिरता है और फिर इंडेक्स भी चलता है, स्टॉक्स भी चलते हैं। ऐसे 3-4 रोटेशन आते हैं मार्केट में और उस रोटेशन में सब सही सही हो जाता है। लेकिन अगर क्वालिटी खराब है स्टॉक्स की तो फिर वो नहीं चल पाते। मेरे को लगता है अभी ज्यादातर स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, इवेंचुअली चल जाएंगे। आज एक लिस्टिंग भी हुई है दोस्तों मिड वेस्ट की, करीब 10% गेन्स के साथ लिस्ट करता हुआ दिखा है। ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी 1170 रुपए के करीब। मेटल इंडेक्स लीडरशिप में चल रहा है, क्लियर कट 2% ऊपर है, फ्रेश लाइफ हाई हिट कर दिया है इसने आज। और मेटल इंडेक्स में लगातार कह भी रहा हूं आप सभी के साथ कि कमोडिटीज के प्राइसेस में रैली है। गोल्ड सिल्वर अब कहीं ना कहीं, प्रीसियस मेटल्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन बाकी के मेटल्स में भी तेजी दिख रही है और वो एक्शन में एक बार फिर आ रहा है। मेटल्स में ज्यादातर स्टॉक्स मेरे को लग रहा था निकल गए हैं। 2-3 स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे थे। एक वेदांता था जहां पे मैंने आपसे कहा था कि ये अभी तक चला ही नहीं है, आज बढ़िया मूव दे रहा है, करीब 0.4% की तेजी दिख रही है। बाकी नेशनल एल्यूमिनियम में बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। हिंद जिंक अच्छा कर रहा है, हिंदुस्तान कॉपर तो बढ़िया कर रहा है। हिंडाल को कमाल का स्टॉक है भाई साहब, 4% ऊपर देखने को मिल रहा है आप सभी को। गिरावट हो रही है एफएमसीजी क्षेत्र में दोस्तों। नंबर्स आए थे कल हिंदुस्तान यूनिलीवर के, नंबर्स में कोई कमी नहीं थी, ठीक थी, गाइडेंस भी अच्छी थी, लेकिन शेयर आज 3.5% नीचे है। एफएमसीजी का तो बिल्कुल अलग ही दिशा हो गई है भाई ये। लेकिन सेक्टर खराब नहीं है। मैंने ईटीएफ भी अपने इन्वेस्टर्स, अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस किया हुआ है कि एफएमसीजी का ईटीएफ पोर्टफोलियो में रख सकते हो आप। कोलपाल, इसके भी नतीजे आए 3% नीचे। मतलब ऐसा लग रहा है कि एफएमसीजी केवल गिरने के लिए ही खुलता है आजकल, जिसमें ऐसा कुछ खराब हो नहीं रहा है, कंजम्पशन बूस्ट हो रहा है डेफिनेटली। तो मेरा मानना है कि अभी जरूर प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन इवेंचुअली अच्छा ही करना चाहिए। आईटी में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। आज कोफोर्ज के नंबर्स भी आने हैं आईटी से, नंबर से पहले 0.1% ऊपर है। हालांकि फ्लैट टू पॉजिटिव जरूर है इंडेक्स, बट 12 के 12 शेयर हरे निशान में आईटी इंडेक्स में। और जिस हिसाब से कल बाइंग हुई है ना एफआईएस की तरफ से, मेरा मानना यह है कि आईटी में ही हुई है, क्योंकि कल आईटी लीडरशिप में था। फ्यूचर्स में आईटी इंडेक्स में बड़ी, फ्यूचर स्टॉक्स में बड़ी खरीदारी हुई है, तो शायद आईटी स्टॉक्स ही होंगे वो। अब आ जाता हूं दोस्तों आप सभी के साथ टॉप स्टॉक्स की बात करते हैं। ग्रेविटा 5.25% ऊपर है। नेशनल एल्यूमिनियम, सम्मान कैपिटल, हिंडाल को, एसबीएफसी फाइनेंस में तेजी दिख रही है अच्छी।
तो गिरावट कहाँ पे है? वर्धमान टेक्सटाइल कल की तेजी के बाद आज थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, 4% नीचे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलपाल, सिप्ला, एस्टर डीएम, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़ा थोड़ा गिरते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो 22 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। हिंडाल्को लीडरशिप में है, फॉलोड बाय श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, ओएनजीसी। गिरावट हो रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, सिप्ला, कोटक बैंक, मैक्स हेल्थ केयर, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे जाते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। आगे बात करें दोस्तों रिजल्ट कैलेंडर की, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए आज नंबर पोस्ट करेगा। डॉक्टर रेड्डी, एसबीआई कार्ड, कोफोर्ज, आईटीसी होटल्स, आदित्य एएमसी, ईक्लक्स सर्विसेज, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, मॉसशिप टेक्नोलॉजी, डिग्निटी टेक्नोलॉजी, शांति गियर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे बड़े लेवल पे। एक्स डिविडेंड आज काफी सारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि एलटीआई माइंट्री, आईआरएफसी, वारे एनर्जीज, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, दालमिया भारत, कजारिया सेरामिक, साइंट लिमिटेड, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। मैं आपके साथ और भी चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोलपाल के नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है, टारगेट्स क्या हैं, ये सब चीजें, लेकिन वो करेंगे दिन के दौरान दूसरी वीडियो में। बस इतना बताना चाहूंगा कि ज्यादा कोई नेगेटिव है नहीं ब्रोकरेज फर्म्स में, कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ मतलब मिला जुला रुझान है बहुत सारा। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा जो आज हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।